वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। लास्ट डे हमने नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था और उन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का हमने ये बताया था कि इन सेंटेंसों को बनाने का तरीका क्या होता है, कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं, और उनको हमने पहचानना भी बताया था कि हम कैसे पहचानने के लिए हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आज हमारी क्लास उसी के आगे है और आज हम पढ़ रहे हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। आज हम जानेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किन टाइप के सेंटेंसों को कहते हैं और इन्हें WH टाइप के सेंटेंस भी कहा जाता है, और हम जानेंगे डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं और इनका नरेशन में हम किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की अपनी प्यारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपने वीडियो मिस किया है तो ये समझ लेना, ये हमारा थर्ड टॉपिक आ रहा है। उसी के आगे नरेशन में हम नरेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं और नरेशन में हम पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। और अगर जिन लोगों ने लास्ट वीडियो मिस किए है तो वो सर्च कर सकते हैं नरेशन बाय राज। आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे नरेशन बाय राज तो आपको यहाँ से हमने 6 वीडियो हो गए हैं, जिसमें हमारी 6 क्लासें कंप्लीट हो गई हैं। आज ये हमारी 7वें नंबर की क्लास है। तो हमारी यहाँ पर 6 क्लासें हो गई हैं। तो जिन लोगों ने अगर यहाँ से ये क्लासें मिस की हैं तो ये समझ लेना हम बेसिक से बेसिक टू एडवांस लेकर जा रहे हैं नरेशन में आप लोगों को। तो अगर जिन लोगों ने ये वीडियो मिस किए हैं तो यहाँ से ये क्लासें कंप्लीट कर लें और इसके बाद अपना यहाँ से क्लासें कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हमारी क्लासें केवल 20 से 30 या 35 मिनट की होती हैं। तो ये समझ लेना क्लासेस छोटी होती हैं, लेकिन उसमें आपको जानने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। तो जिन लोगों ने अगर ये वीडियो मिस किया है तो वो यहाँ से देख लेना नरेशन बाय राज। और जो लोग टेंथ पढ़ना चाहते हैं, हमने इससे पहले हमारा टॉपिक हुआ था टेंस और वर्ब में आई जोड़ने के नियम। तो अगर आप टेंथ पढ़ना चाहते हैं जिसमें हमने आपको हिंदी से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों बताए हैं, तो जिन लोगों ने अगर टेंथ का वीडियो नहीं देखा है तो डाल लेना टेंथ बाय राज। तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे टेंथ बाय राज तो आपको 26 क्लासें मिल जाएंगी, जिसमें हमने टेंथ के बारे में बेसिक से एडवांस के से जाना है और हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी पढ़ा है हिंदी से। तो अगर जिन लोगों ने ये वीडियो मिस किया है देख लेना यहाँ से। और इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था नरेशन में हमने पढ़ा सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस के बारे में, और सेकेंड पढ़ा हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हमारा थर्ड उसी के आगे आ रहा है, थर्ड टॉपिक है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो अगर आपने प्रोनाउन चार्ट और इसके बाद टेंस का परिवर्तन अगर आता है आपको तो ये समझ लेना आपको 70 से 80% नरेशन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि मेजर पोर्शन यहीं से कवर होता है। अगर आपको टेंस का परिवर्तन और प्रोनाउन चार्ट के बारे में आता है तो आप ये समझ लेना नरेशन में आपकी ठीक ठाक पकड़ होने वाली है। तो जिन लोगों ने अगर ये वीडियो मिस किया है, हमने पढ़ा भी दिया है नरेशन प्रोनाउन चार्ट और इसके बाद टेंस का परिवर्तन, और उसमें कैसे टेंस का परिवर्तन होगा, कब टेंस का परिवर्तन नहीं होगा, तो वो चीज़ें हैं वहाँ से देख लेना। और इसके बाद आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक उसी का है नरेशन के आगे। नरेशन में ही नेक्स्ट पोर्शन है हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए आज की अपनी प्यारी क्लास को कंटिन्यू करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करो और इसके बाद वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलिए आज अपनी इस प्यारी सी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आज की क्लास, ये समझ लेना, जिसमें से आपको WH वर्ड्स भी बताए जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आज की होने वाली है। तो चलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि यहाँ से ये समझ लेना करीब 80% चांसेस यहीं से होते हैं कि आपके एग्ज़ाम में नरेशन यहीं से पूछा जाए, या तो फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में पूछे जाने की। तो चलिए आज की अपनी कल की क्लास आपने देख ली होगी, और आज की उसी के आगे आज की हमारी क्लास आ रही है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे को कहा जाता है WH टाइप। WH टाइप वर्ड्स होते हैं तो इनको कहा जाता है WH टाइप के सेंटेंस या फिर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब सर्वप्रथम ये हमने इसको WH टाइप सेंटेंस बोल दिया है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। हमारे पास ये जानकारी होनी चाहिए WH वर्ड्स के बारे में। इसके बाद हम उनसे जो सेंटेंस बनेगा वो तो बात की बात है, लेकिन हमें आना चाहिए WH टाइप के वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो हमने लिखे हैं यहाँ पर WH वर्ड्स।
तो ये WH वर्ड्स आपको लर्न होने चाहिए, समझ लेना 100%, क्योंकि अगर आपको ये वर्ड्स लर्न नहीं होंगे तो आप सेंटेंस में पहचान नहीं कर पाओगे कि इंट्रोगेटिव का है या फिर डबल इंट्रोगेटिव का है। हमने कहा था कल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा और वो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है और अंत में आता है क्वेश्चन मार्क। हमने कल बताया था कि ये होता है एक RS का वाक्य होता है, एक RV का वाक्य होता है, एक RS का वाक्य होता है और एक RV का वाक्य होता है यहाँ पर। और हमने कहा था कि ये हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है और अंत में आता है क्वेश्चन मार्क। हमने इसको कल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताया था, इसी के बारे में हमने कल पढ़ा था कि ये WH वर्ड से नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है और अंत में आता है क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा और अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क, तो ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और आज की क्लास हमारी उसी के आगे है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमें सर्वप्रथम पता होने चाहिए WH वर्ड्स यानी डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारे पास ये वर्ड्स लिखे हैं डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स। वाट हो गया, वाट के बाद हु, whom, whose, which, when, where, how many, how much, how, why। तो ये कौन कौन से वर्ड्स हैं देखो, वाट हो गया, हु हो गया, whom हो गया, whose हो गया, which हो गया, how many हो गया, हाउ मच हो गया और इसके बाद वेयर है। तो ये सभी वर्ड्स हैं डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स। हमें ये वर्ड्स, इन वर्ड्सों को हमें लर्न भी करना है, लिख लिख के लर्न करना है, क्योंकि अगर सेंटेंस इन वर्ड्स से स्टार्ट होगा, अगर RS का सेंटेंस इन वर्ड्स से स्टार्ट होगा तो उसे हम बोलेंगे कि ये हमारा है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या WH टाइप का सेंटेंस। तो जो उसमें तरीका लगता है बनाने का वही तरीका लगाएंगे। तो ये समझ लेना, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन वर्ड्सों को आपको लर्न करना है। देखो कौन कौन से वर्ड्स हैं, वाट, हु, whom, whose, which, when, where, how many, how much, how, why। तो ये हमारे पास WH टाइप के वर्ड्स हैं। तो आपको ये वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये वर्ड्स लर्न करने हैं, ये समझ लेना। वाट, हु, whom, whose, which, when, where, how many, how much, how और why। तो ये हमें आने चाहिए सर्वप्रथम WH वर्ड्स। अब नरेशन में इनका प्रयोग कैसे होता है, तो वो चीज़ हमारा नियम नंबर फर्स्ट यही है कि यदि RS का वाक्य WH वर्ड्स से स्टार्ट हो। अब कल हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये कल हमारा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन आज हम क्या बोल रहे हैं कि यदि RS का वाक्य, इस दोनों दोनों में डिफरेंस करना सीखो। RS का वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ हो। अब कल हमारा वाक्य प्रारंभ हो रहा था हेल्पिंग वर्ब से, लेकिन जो आज हम WH टाइप के सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो इसमें RS का वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ होगा और अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क। देखो यदि RS का वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ हो और अंत में क्वेश्चन मार्क आए तो। अब इसके बनाने का तरीका क्या होता है, तो ये चीज़ें हैं। हमने कहा कि RS का वाक्य, हमने लास्ट डे बताया था RS का वाक्य किसे कहते हैं, जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा उसको हम बोलेंगे RS का वाक्य, और जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा उसको बोलेंगे RV का वाक्य। तो ये है RS का वाक्य, जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर है ये है RS का वाक्य और ये है RV का वाक्य। अब RS का वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ होगा और अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क। हमने क्या कहा कि RS का वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ होगा। WH वर्ड्स जो लिखे हैं, when हो गया, where हो गया, how many, how much, which, whom, whose, how, ये सभी वर्ड्स हैं। तो RS का वाक्य इनमें से किसी एक वर्ड से प्रारंभ होगा, कोई भी वर्ड आ सकता है यहाँ पर, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, तो वो होगा हमारा डबल इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस या WH टाइप का सेंटेंस। अब इसके बनाने का तरीका होता क्या है, तो देखो डायरेक्ट में आपको इसकी पोजीशन ऐसे मिलेगी, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और इसके बाद यहाँ पर लगा होगा कामा इन्वर्टेड कामा, यहाँ पर WH वर्ड्स कोई भी लिखा होगा इसमें, इनमें से ये जो आपके सामने वर्ड्स लिखे हैं इनमें से कोई वर्ड्स यहाँ पर लिखा होगा। इसके बाद
लास्ट में लगा होगा क्वेश्चन मार्क में, मतलब एक प्रॉपर एक पूरा सेंटेंस होगा यहाँ पर। जैसे ये लिखा है व्हाट इज योर नेम, ये प्रॉपर एक सेंटेंस है, ये WH वर्ड से प्रारंभ है और लास्ट में लगा है क्वेश्चन मार्क। तो ये इसी प्रकार से प्रॉपर एक सेंटेंस आपको मिलेगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होगा, इसके बाद कामा इनवर्टेड कामा क्लोज होगा। अब हमारे पास ये नेक्स्ट अब स्टेप हमारा ये होता है कि हम इनडायरेक्ट में इसके बनाने का तरीका क्या होता है। अब हम ये सोचते हैं सर्वप्रथम आपको सेंटेंस देखना है और सेंटेंस के टाइप में जाना है। यहाँ पर आपको RS का वाक्य देखना है, RS के वाक्य में आपको देखकर पता करना है ये सेंटेंस किस टाइप का है, असर्टिव है या इंट्रोगेटिव है या फिर डबल इंट्रोगेटिव है। इसके बाद हम डिसाइड करेंगे, अगर हम मान लो WH हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा वाक्य और अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क, तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि हमको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य को हम कैसे बनाते हैं। तो हमने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कि जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा तो उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वहाँ पर हमने बनाने का तरीका बताया था कि यहाँ पर सेड या सेड टू को हटाकर आस्क लगाएंगे और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हमने आपको दो कंजंक्शन कल बताए थे, इफ़ या वेदर लगाएंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ़ या वेदर लगाएंगे और इसके बाद वही नियम कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट यानी SHVO सेंटेंस हमारा इसके बाद बनता है SHVO। हमने कहा था इफ़ का प्रयोग 90% करते हैं, लेकिन 10% के केस में आता है, रेयर केस में प्रयोग होता है वेदर का। तो वेदर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब आपको चॉइस करना हो, यानी कि दो वस्तुओं में से एक को पसंद करना है, तो वहाँ पर हम वेदर कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। शेष सभी जगह इफ़ का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने बतलाया कि आपको सेंटेंस को देखना है और सेंटेंस को पहचानना है, सेंटेंस किस टाइप का है, कौन से सेंटेंस में किस टाइप का दिया हुआ है RS के बाद, फिर उसके बाद उसके बनाने का नियम आपको पता होना चाहिए। जैसे इसका देखो तो यहाँ पर आएगा सेड या सेड टू, तो इसके बाद डायरेक्ट में देखो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद लगा हुआ कामा इन्वर्टेड कामा, फिर इसके बाद ये WH वर्ड से प्रारंभ होता हुआ एक प्रॉपर सेंटेंस दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर सेंटेंस दिया रहेगा, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा वाक्य नहीं होगा, एक प्रॉपर सेंटेंस जो मीनिंगफुल सेंटेंस होगा वो आपको दिया रहेगा। अब इसके बाद इसके बनाने का तरीका होता है इनडायरेक्ट में, हम देखो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर सेड या सेड टू को हटाकर, यहाँ पर सेड या सेड टू को हटाकर हमको लगाना है आस्क्ड। अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास कि यहाँ पर देखो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हमको लगाना होता है कंजंक्शन। हमने अभी आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, हमने आपको वहाँ पर बताया था कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर असर्टिव सेंटेंस में लगा देते हैं दैट, और इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने कहा था कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन इफ़ या वेदर लगाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कंजंक्शन होना चाहिए। तो इसके ये याद रखना कि यहाँ पर कंजंक्शन का प्रयोग WH वर्ड ही हो जाता है। जो WH वर्ड होगा वही यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में एज ए कनेक्टर यानी एज ए कंजंक्शन के रूप में कहा करता है। और इसके बाद इसका नियम होता है नेक्स्ट के बाद SHVO यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। जो WH वर्ड होगा वही कंजंक्शन का कार्य करेगा। आज देख लो यहाँ पर ये जो WH वर्ड दिया रहेगा यही यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में कार्य करेगा। जो WH वर्ड होगा वही कंजंक्शन के रूप में कार्य करेगा। WH वर्ड इसमें कंजंक्शन बन जाता है। और इसके बाद यहाँ पर फिर SHVO सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और इसके वर्ब और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगाते हैं फुल स्टॉप। ये समझ लेना, इसमें फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, ना तो क्वेश्चन मार्क ना तो कोई एक्सक्लेमेशन मार्क, ये समझ लेना यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो अब देखो ये हमारा नियम हो गया। हमने आपको बताया कि हम आज हमारा थर्ड टॉपिक है, इसी में नरेशन में डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको कहा जाता है WH टाइप के सेंटेंस। तो हमको सर्वप्रथम आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें हमें फर्स्ट थिंग हमारे पास ये होना चाहिए कि WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो हमें इन जो हमारे पास ये वर्ड्स लिखे हैं WH टाइप के वर्ड्स, ये समझ लेना आपको लर्न करने हैं। तो इसमें होता है व्हाट, हु, whom, whose, which, when, where, how many, how much, how, why। तो ये होते हैं WH टाइप के वर्ड्स। अब हमारा RS का वाक्य देखो नियम क्या बोल रहा है कि यदि RS का वाक्य
WH वर्ड से प्रारंभ हो और अंत में क्वेश्चन मार्क आए तो। अब RS का वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ होगा। WH वर्ड का मतलब होता है ये जो वर्ड्स आपको लिखे हैं इनमें से किसी भी वर्ड से प्रारंभ होगा और अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी और इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा लगा होगा। यहाँ पर WH वर्ड्स के साथ एक प्रॉपर आपको सेंटेंस दिया जाएगा और लास्ट में लगा होगा क्वेश्चन मार्क, इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे हम, तो यहाँ पर सैड या सैड टू को हटाकर हम लगाएंगे आस्क्ड और इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर इसमें WH वर्ड, जो यहाँ पर WH वर्ड होगा वही कंजंक्शन के रूप में एज ए कनेक्टर के रूप में कार्य करेगा। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास SHVO यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग और वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये नियम लगता है। इस नियम के साथ हम लगाएंगे और लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा WH यानी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाने का तरीका। अब हमारे पास अब नेक्स्ट हमें अब एग्जाम्पल के साथ समझना है, क्योंकि एग्जाम्पल चीज़ें और भी बेहतर तरीके से क्लियर होती हैं। अब हम एग्जाम्पल आपको 1 बाय 1 बताएंगे, जो चीज़ जहाँ से आई है और उसको वहाँ पर पहचानना हम बताएंगे। इसमें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे है ये समझ लेना। तो आपको एग्जाम्पल बहुत ही कायदे से सुनना है और देखना है और लिखना है। तो देखो, दे सेड टू अस व्हाट इज योर नेम। अब हमको सर्वप्रथम RS का वाक्य पढ़ना है और इसके बाद पहचानना है। तो ये देखो WH वर्ड से प्रारंभ है, यहाँ पर देखो वाट कहीं लिखा है, ये लिखा है वाट। WH वर्ड से प्रारंभ है और अंत में आया है क्वेश्चन मार्क। हमने कहा था कि जब RS का वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ हो और अंत में आए क्वेश्चन मार्क तो वो होता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसके बनाने का तरीका क्या होता है कि इसमें सैड या सैड टू को हटाकर, देखो हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं, सैड या सैड टू को हटाकर हमको लगाना है आस्क्ड। तो हम यहाँ पर लगाएंगे आस्क्ड। दे आस्क्ड अस। अब हमने कहा कि जो कामा इन्वर्टेड कामा है तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हमें कुछ ना कुछ कंजंक्शन लगाना होता है, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हमें WH वर्ड ही लगा देना होता है, वही एज ए कंजंक्शन, एज ए कनेक्टर के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर कंजंक्शन क्या हो जाएगा, वाट। तो वाट हो गया हमारा कंजंक्शन, यही एज ए कंजंक्शन के रूप में कार्य कर रहा है कंजंक्शन, ठीक। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट नियम होता है सब्जेक्ट आपको लगाना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसके बाद फुल स्टॉप। सब्जेक्ट क्या है, योर नेम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये WH वर्ड है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद ये होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, योर नेम, योर। अब तुरंत आपको नियम लिखना है, प्रोनाउन चार्ट में जाना है 123/सन, 123/सन। इसमें हमने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से और थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन में कर्ता कौन कौन से आते हैं, सेकेंड पर्सन में कौन कौन से आते हैं, तो सेकेंड पर्सन में आता है हमारा कर्ता यू, तो यू चेंज करेंगे सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, वो भी RV के ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो योर नेम, ये हमारा पोसेसिव केस है, यू योर योर्स, तो ये हमारा पोसेसिव केस है। तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट क्या है, अस। अब अस कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में आता है, तो अस का पोसेसिव केस क्या होगा, वी। देखो यहाँ पर वी अस आवर्स, ये होता है। तो यहाँ पर देखो योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर अस, तो ये पॉजिटिव केस है, तो इसको भी पॉजिटिव केस में होना चाहिए। तो पॉजिटिव केस क्या होगा, वी अस आवर, तो यहाँ पर होगा आवर, वाट आवर, नेम है तो नेम लिख दो, आवर नेम, इज यहाँ पर है तो हो जाएगा इज का वाज, लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। तो दे आस्क्ड अस व्हाट आवर नेम वाज। हमने कहा कि आपको सर्वप्रथम सेंटेंस जैसे ही आपके सामने आए तो आपको RS का वाक्य पढ़ना है और उसके बाद जो आपने नियम पढ़े हैं उन नियमों में से कोई एक नियम अप्लाई होगा, तो उन नियमों का आपको अप्लाई करना है, सेंटेंस पहचानना है कि सेंटेंस का हिस्सा किस टाइप का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है या फिर डबल इंट्रोगेटिव है या फिर असर्टिव है, तो ये चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पर हमने कहा था
कि जब डब्ल्यू एच वर्ड से प्रारंभ होगा सेंटेंस और अंत में दिया होगा क्वेश्चन मार्क, तो वो होता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको कहा जाता है डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस। अब नेक्स्ट देखो, शी सेड टू मी कामा इनवर्ट कामा वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। तो यहाँ पर देखो वाई डब्ल्यू एच वर्ड है कि नहीं है, तो यहाँ पर हम जाएंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड में तो देखो कहीं पर लिखा हुआ वाई, ये लिखा है वाई, तो ये 100% वाई डब्ल्यू एच वर्ड है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है और इसके बाद कामा एंड कामा क्लोज है, तो ये 100% हम यहाँ से सिक्योर हो जाते हैं कि ये हमारा डब्ल्यू एच वर्ड टाइप का सेंटेंस है, जिसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये आता है हमारा कि आपको पता होना चाहिए कि डब्ल्यू एच टाइप का सेंटेंस बनाने का रूल क्या होता है। तो रूल यही होता है कि उसमें सेड या सेड टू को हटाकर, सेड या सेड टू को हटाकर हम लगाएंगे आस्क्ड, और कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर वही डब्ल्यू एच वर्ड ही एज ए कंजंक्शन एज ए कनेक्टर के रूप में कार्य करता है। तो इसमें डब्ल्यू एच वर्ड क्या है वाई, तो इसमें कंजंक्शन क्या हो जाएगा वाई। तो जिस देखो इसको बनाते हैं तो यहाँ पर सेड टू का चेंज होगा आस्क्ड में, सी आस्क्ड मी। अब इसके बाद यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में कार्य करेगा डब्ल्यू एच वर्ड क्या है वाई, तो वाई हो जाएगा हमारा एज ए कनेक्टर यानी कंजंक्शन के रूप में वाई। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट नियम होता है देखो एस एच वी यू, और मैं इसके बाद सेंटेंस को बनाना होता है असर्टिव। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपको सर्वप्रथम लगाना है, आपको सब्जेक्ट क्या है हमारा यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, हमने अभी आपको बताया। तुरंत आपके पास नियम आना चाहिए 123/सन। आपको जैसे ही प्रोनाउन चेंज करना होगा तो आपके पास नियम बस एक ही नियम होगा 123/सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पर हमारा यू है, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो यहाँ पर मिक क्या हो जाएगा आई। अब यहाँ पर देखो आर के साथ मेन वर्ब में लगी है आईएनजी, आर के साथ मेन वर्ब में आईएनजी, तो हमने आपको सेंटेंस बताया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें आपको हमने बताया था इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, और इसके बाद इसमें लगाते हैं मेन वर्ब में आईएनजी। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर है आर और मेन वर्ब में आईएनजी, तो हम कंफर्म हो गए यहाँ से कि हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो हमने फर्स्ट डे क्लास में आपको बताया था टेंस का परिवर्तन, फर्स्ट डे क्लास में टेंस के परिवर्तन के बारे में आपको बहुत ही विधिवत तरीके से डिस्कस किया था। तो जिन लोगों ने अगर वो वीडियो मिस किया है तो ये समझ लेना, आपको अगर टेंस का परिवर्तन और इसके बाद प्रोनाउन चार्ट आता है तो आप 100% नरेशन कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउन चार्ट और उसके बाद टेंस का परिवर्तन। इसके बाद कंजंक्शन तो मान लो ये लर्न कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आती हैं अभ्यास से, और बहुत जल्दी अभ्यास आपको बहुत ही कायदे से होगा आप लोगों का, ये बात समझ लीजिए। तो हमको प्रोनाउन चार्ट और इसके बाद टेंस का परिवर्तन आना चाहिए। तो हमने फर्स्ट डे क्लास में आपको बताया था कि आल प्रेजेंट सेम पास्ट, तुम्हारा ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो चेंज होगा हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर, आई के साथ लगाते हैं वाज, तो आई वाज वेस्टिंग। अब योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर ये कौन सा केस है, ये यहाँ पर पॉसेसिव केस, तो यहाँ पर मी का पॉसेसिव केस क्या होगा माई। आई वाज वेस्टिंग माई टाइम, और लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। ये समझ लेना सभी के साथ लास्ट में लगाते हैं फुल स्टॉप। इसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग दोबारा मत कर देना, क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क दोबारा लगा दिया तो सेंटेंस गलत है। तो ये समझ लेना, लगाते हैं लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं, तो ये फुल स्टॉप ही लगाना है आप लोगों को। और इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस इसमें क्या है, तो हमने अब पढ़ा उसका एक रिविजन करते हैं। देखो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको कहा जाता है डब्ल्यू एच टाइप के सेंटेंस, डब्ल्यू एच वर्ड्स, जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड्स आपको हमने बताया वेन, देखो सर्वप्रथम आने चाहिए आपको डब्ल्यू एच वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, हमने बताया आपको वाट, हु, हुम, हुज, विच, वेन, वेयर, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ, वाई, ये होते हैं हमारे डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स जिसको कहा जाता है डब्ल्यू एच वर्ड्स। अब इसके बाद इनका हम प्रयोग सेंटेंस में कैसे करते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ से जानते हैं। देखो कि यदि आर एस का वाक्य डब्ल्यू एच वर्ड से प्रारंभ हो और अंत में क्वेश्चन मार्क आए,
तो आर एस का वाक और हमको पता होना चाहिए कौन सा होता है आर एस का वाक। तो जो वाक कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर बाहर होगा उसको बोलते हैं आरवी का वाक, और जो वाक कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा उसको बोलते हैं आर एस का वाक। तो इसमें है कि जो वाक आर एस का वाक वही होगा जो वाक कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा। तो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक अगर डब्ल्यू एच वर्ड से प्रारंभ हो और अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क, तो इसको हम बोलते हैं डब्ल्यू एच टाइप के सेंटेंस या फिर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट में ये इसकी पोजीशन ऐसे होती है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिया होगा, वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा, और यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड्स के साथ एक प्रॉपर सेंटेंस आपको दिया रहेगा और लास्ट में लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे? तो इनडायरेक्ट में बनाने का तरीका यही होता है कि सेड या सेड टू को हटाकर, सेड या सेड टू को उठाकर हम लगाएंगे आस्क्ड, और इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को उठाकर हमको कोई कंजंक्शन एज ए कनेक्टर के रूप में प्रयोग करना होता है। लेकिन यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड ही कंजंक्शन या एज ए कनेक्टर कार्य करता है। तो इसमें जो डब्ल्यू एच वर्ड होगा हमारा वही कंजंक्शन रूप में कार्य करेगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट नियम होता है एस एच वी ओ, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगाते हैं फुल स्टॉप। अब इसके जो सेंटेंस हैं तो सेंटेंस देखो, दे सेड टू अस कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट इज योर नेम वाज। तो यहाँ पर हमने कहा कि आपको पहचानना है, डब्ल्यू एच वर्ड्स दिया है व्हाट और लास्ट में लगा है फुल स्टॉप, फिर इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज है। तो ये 100% हम यहाँ से कन्फर्म हो जाते हैं कि ये हमारा सेंटेंस डब्ल्यू एच टाइप का या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखो, दे आस्क्ड अस, हमने इसमें कहा था कि सेड या सेड टू को हटाकर आपको लगाना है आस्क्ड। तो दे आस्क्ड अस व्हाट आवर नेम वाज, व्हाट आवर नेम वाज। हमने सेंटेंस का परिवर्तन आप लोगों को बताया कि सेंटेंस का परिवर्तन कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है शी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। तो ये हमारा सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड से प्रारंभ है, स्टार्ट है, और लास्ट में दिया है क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच वर्ड्स कौन सा है? वाई। तो इसमें देखो वाई लिखा है डब्ल्यू एच वर्ड्स में, ठीक। तो डब्ल्यू एच वर्ड से प्रारंभ है और लास्ट में लगा है क्वेश्चन मार्क। ये 100% में यहाँ से सिक्योर हो जाते हैं कि हमारा सेंटेंस है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या डब्ल्यू एच टाइप का सेंटेंस। तो यहाँ पर बनाने के क्या होता है कि सेड या सेड टू को अगर आपको लगाना है आस्क्ड, तो सी आस्क्ड मी। अब डब्ल्यू एच वर्ड ही, जो डब्ल्यू एच वर्ड होगा वही कंजंक्शन बन जाएगा। डब्ल्यू एच वर्ड क्या है? वाई। तो वाई इसमें बन जाएगा एज ए कंजंक्शन या एज ए कनेक्टर के रूप में क्या कर रहा है? वाई। अब नियम वही होता है एस एच वी ओ, इसका मतलब ये होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट आपको लगाना है, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप। तो यहाँ पर वाई आई वाज वेस्टिंग माई टाइम, ये हमारा हुआ है सेंटेंस। अब ये सेंटेंस आपको ये समझ लेना बहुत ही कायदे से आपको लिखना है, और इसके बाद ये सेंटेंस आपको बार बार दोहराने हैं, और बनाने का नियम भी आपको पता होना चाहिए। जो सेंटेंस आप लिखेंगे या जो सेंटेंस आपके सामने आएगा तो आपको सेंटेंस देखना है, और इसके बाद उसके बनाने का तरीका जो होता है वो भी आपको याद रखना है कि इसमें डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है या फिर हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है या फिर असर्टिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव है या फिर ऑप्टेटिव है या फिर एक्सक्लेमेटरी है। तो ये चीज़ें हैं, आप समझ लेना वन बाई वन। आप इस वजह से हम डिस्क्राइब करते हुए बता रहे हैं आपको, सभी सेंटेंस में हम पहचानना भी बता रहे हैं कि हम कैसे पहचानेंगे ये हमारा कौन सा सेंटेंस है। तो आपको यही स्टेप जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको यही स्टेप सभी सेंटेंस के साथ फॉलो करना है। जब आप स्टेप टू स्टेप आप बढ़ेंगे तो ये समझ लेना चीज़ें जो जटिल होती हैं वो और भी आसान तरीके से आपको समझ में आएंगी। तो ये समझ लेना यहाँ से वन बाई वन स्टेप टू स्टेप आपको बढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम बस हमने पढ़ा सेंटेंस बनाने लगे, आपको सेंटेंस को पढ़ना है, उसके बाद समझना है ये सेंटेंस कौन सा टाइप का है, डब्ल्यू एच वर्ड से प्रारंभ है या फिर हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है या फिर असर्टिव सेंटेंस है। तो वो चीज़ें हैं, तो ये समझ लेना आपको स्टेप टू स्टेप बढ़ना है। सीता सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा व्हेन आर यू गोइंग टू माई स्कूल। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क और उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब ये हमारे सामने एक सेंटेंस लिखा है, अब हमसे ये बोल रहा है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट में बनाना है या चेंज इनटू
नरेशन में आपको इसको परिवर्तित करना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमें सेंटेंस पढ़ना है। सीता सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा व्हेन आर यू गोइंग टू माई स्कूल। यहाँ पर WH वर्ड क्या आ रहा है, व्हेन, और लास्ट में लगा है क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहाँ पर कहीं WH वर्ड लिखा होगा व्हेन, तो यहाँ पर ये लिखा है WH वर्ड व्हेन, और लास्ट में लगा है क्वेश्चन मार्क। 100% यहाँ से हम सिक्योर हो जाते हैं कि ये हमारा WH वर्ड या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हमको पता होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप। आपने सेंटेंस पता कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप यही होता है इसका कि आपको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बनाने का रूल, जो नियम होता है वो पता होना चाहिए। तो हमने कहा था यहाँ पर सेड या सेड टू को हटाकर लगाएंगे आस्क्ड, और इसके बाद कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर जो WH वर्ड होगा वही एज ए कंजंक्शन या एज ए कनेक्टर के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर देखो इसको बनाने के लिए क्या होगा, यहाँ पर सीता सेड या सेड टू को अगर हम लगाएंगे आस्क्ड, तो यहाँ पर हमने लगा दिया आस्क्ड, सीता आस्क्ड मी। अब यहाँ पर कामा इनवर्टेड कामा को अगर कोई ना कोई कंजंक्शन लगाना होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि WH वर्ड जो होता है वही कंजंक्शन के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर है वेन, तो ये वेन ही WH वर्ड कंजंक्शन के रूप में कार्य करेगा। ये कंजंक्शन वेन। अब हमारा नियम होता है SHVO, जिसका मतलब यही होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट आपको लगाना है और उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। तो यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मी, वो भी RV के ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के हिसाब से हम RS के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, क्योंकि यहाँ पर यू आप सब्जेक्टिव केस में है तो हमको इसको भी सब्जेक्टिव केस में लगाना होगा। तो आई यहाँ पर आर है, लेकिन अब देखो टेंस का परिवर्तन हमने अभी बिल्कुल आपको बताया कि यहाँ पर कौन सा टेंस है। तो इज एम आर और लगा है मेन वर्ब में ING, तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने फर्स्ट डे क्लास में इसी के बारे में डिस्कस किया था कि प्रेजेंट तो उसका सेंटेंस में टेंस का परिवर्तन कैसे हम करेंगे। टेंस का परिवर्तन हमने फर्स्ट डे क्लास में आपको बहुत ही कायदे से स्टेप टू स्टेप बताया है। तो अगर जिन लोगों ने वो वीडियो मिस किया है तो समझ लेना, आप यूट्यूब में सर्च करना नरेशन बाई राज। आप जैसे ही यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको जो हमारे द्वारा क्लासें प्रोवाइड कराई गई हैं तो वो क्लासें मिल जाएंगी नरेशन बाई राज। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो हमने अभी तक आपको 6 क्लासें प्रोवाइड करा दी हैं। आज ये हमारी 7वें नंबर की क्लास है। तो ये समझ लेना, अगर जिन लोगों ने अगर ये वीडियो मिस किया है तो ये समझ लेना आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कुछ ना कुछ मिस किया है, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ एडवांस लेवल से या बेसिक लेवल से आपको सीखने को मिलेगा। हमने कुछ बेसिक बातें भी बताई हैं और कुछ एडवांस लेवल पर भी हमने आपसे बातें की हैं। तो जिन लोगों ने अगर ये वीडियो मिस की है तो ये समझ लेना आपको ये वीडियो 100% टाइम निकाल कर किसी ना किसी दिन देखना है, और उसके बाद आप यहाँ से हमारे साथ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी WH वर्ड टाइप के जो सेंटेंस होते हैं यहाँ से जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर जिन लोगों ने ये क्लासें मिस की हैं, अभी ज़्यादा क्लासें नहीं हुई हैं, नंबर ऑफ क्लासेज भी कम है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ही नंबर ऑफ क्लासेज जैसे 14 से 15 क्लासें होंगी तो उसमें भी दिक्कत होगी देखने में। तो जिन लोगों ने अगर नहीं देखा है तो यहाँ से देख लेना। तो हमने टेंस के परिवर्तन में बता रहे थे कि आल प्रेजेंट सेम पास्ट, ये हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर लगाएंगे आई वाज गोइंग माई। अब माई कौन सा पर्सन है, आपको प्रोनाउन चार्ट बहुत ही कायदे से लर्न होना चाहिए। माई, मी, वी, अस, अवर, ये कौन से पर्सन है और कौन से प्रोनाउन पर्सन है और कौन सा प्रोनाउन है, तो ये याद रखना है आपको। तो देखो माई कौन सा पर्सन है, माई है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा RV के सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सीता है सी। तो इसका यहाँ पर आई, देखो आई, मी, माई और माइन होता है, तो ये लगा इसका कौन सा केस है, पॉसेसिव केस। ये होता है सब्जेक्टिव केस, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस और ये होता है पॉसेसिव केस। तो ये है पॉसेसिव केस में, तो अब इसको भी हम लगाएंगे पॉसेसिव केस में सी। तो सी हर हर्स, ये होता है इसका। तो माई के सामने क्या आया, हर, तो ये हो गया इसका पॉसेसिव केस। गोइंग टू हर स्कूल और लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप।
सीता आस्क्ड मी व्हेन आई वाज गोइंग टू हर स्कूल। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, सीता आस्क्ड मी व्हेन आई वाज गोइंग टू हर स्कूल। ये हमने पढ़ा। आज आपके सामने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड के सेंटेंस। अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास से आएंगे 2 से 4 दिन बाद, तो हम जब रिवीजन करेंगे तो ये समझ लेना, जिसमें आपको सभी टाइप के सेंटेंस जैसे हमने पढ़ा फर्स्ट हमने अभी तक कंप्लीट किया है, WH वर्ड के सेंटेंस हो गए, और इसके बाद असर्टिव सेंटेंस हो गए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। अभी तक हमने 3 टाइप के सेंटेंस पढ़ लिए हैं, और इसके बाद अब हमारा जब नेक्स्ट सेशन लगेगा उसमें हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, और इसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस के बाद आता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बाद एक्सक्लेमेटरी। यहाँ से फिर नरेशन खत्म। तो यहाँ से ये समझ लेना ये क्लास है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हमने कहा था आप लोगों से कि 80 से 90% ये समझ लेना चांसेस होते हैं WH वर्ड वाले या तो फिर इम्परेटिव सेंटेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं। इसके आने के चांसेस ये समझ लेना 80 से 90% होते हैं। तो इन सेंटेंसों को बहुत ही कायदे से हम जैसे बोल रहे हैं आपको वही स्टेप फॉलो करनी है कि सर्वप्रथम आपके सामने जैसे ही टेंस आएगा तो आपको उसको पहचानना है। जैसे ही आप RS के वाक्य को पढ़ेंगे कि ये कौन सा टेंस है, इसमें कि किस टाइप का सेंटेंस है, प्रेजेंट असर्टिव है या फिर इम्परेटिव है या फिर ऑब्जेक्टिव है या फिर एक्सक्लेमेटरी है। फिर वो चीज़ पहचानने के बाद आपको RV की वर्ब चेंज करनी होती है। तो इसमें आपको RV की वर्ब हम जैसे ये लिखा रहे हैं यहाँ पर सेड या सेड टू आएगा तो उसको आस्क में चेंज करेंगे। तो ये चीज़ें है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यही आता है कि उसमें कंजंक्शन क्या लगता है। आपको कंजंक्शन सभी याद रखने हैं कि जैसे हमने बताया कि असर्टिव सेंटेंस साथ लगाते हैं कंजंक्शन दैट, और इसके बाद जब सेंटेंस हमारा होगा इंट्रोगेटिव तो उसमें हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा तो उसमें लगाएंगे इफ़ या वेदर। तो आपको इनकी कंडीशन भी आनी चाहिए कि इफ़ का प्रयोग कहाँ करते हैं और वेदर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट थिंग आता है हमारे पास कि नियम वही होता है SHVO, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट लास्ट में लगाते हैं फुल स्टॉप। सभी के साथ ये समझ लेना आपको 100% सभी के साथ नरेशन में फुल स्टॉप लगाना है। अब इसके बाद तो ये हमारे स्टेप होते हैं, ये सेंटेंस को नरेशन को बनाने के कुछ स्टेप होते हैं। तो उन स्टेप मैं आपको स्टेप टू स्टेप देखो बताता हूँ कि कौन सा सेंटेंस हम कैसे हम पहचान रहे हैं, इसको हम किस में कौन सा नियम लगा रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो चलो इसका एक रिवीजन करते हैं, इसके बाद फिर आज की अपनी क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। फिर इसके बाद जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा तो उसमें हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। अब जो हमारी नेक्स्ट डे जो कल की क्लास आएगी उसमें हम इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस किन्हें कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे, ये सब चीज़ें हैं, बनाने का नियम, ये सब चीज़ें हम कल पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। और इसके बाद आज हम इसका रिवीजन करते हैं। तो देखो हमने आज पढ़ा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर WH टाइप के सेंटेंस। हमें ये टाइटल पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में बस यही चीज़ आती है कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किन्हें कहते हैं। तो जो वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ होगा उन्हें कहा जाता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखो अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया WH वर्ड्स किन्हें कहते हैं। अब ये चीज़ आती है तो WH वर्ड्स होते हैं वाट, हु, whom, whose, which, when, where, how many, how much, how, why। तो ये होते हैं हमारे WH वर्ड्स या डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स। इन वर्ड्सों से हमारा RS का सेंटेंस प्रारंभ होगा और लास्ट में लगा होगा क्वेश्चन मार्क। तो यही लिखा है कि यदि RS का वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ हो और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो उसके बनाने का तरीका निम्न प्रकार से होता है। तो डायरेक्ट में आपको यहाँ पे मिलेगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कामा एंड कामा, फिर इसके बाद WH वर्ड के साथ आपको एक प्रॉपर सेंटेंस मिलेगा और लास्ट में लगा होगा क्वेश्चन मार्क, इसके बाद कामा एंड कामा क्लोज। अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर सैड या सेड टू को हटाकर आस्क लगाएंगे और यहाँ पर कामा एंड कामा को हटाकर जो हमारा WH वर्ड होता है वही कंजंक्शन एज ए कनेक्टर रूप में कार्य करता है। और इसके बाद नियम होता है SHVO और लास्ट में लगाते हैं फुल स्टॉप। हमने सेंटेंस पढ़ा आप लोगों को हमने बताया आपको बनाएगा सीता सेड टू मी कामा एंड कामा व्हेन आर यू गोइंग टू माई स्कूल। तो हमने सेंटेंस को पहचानना, यहाँ पर ये हमारा WH वर्ड से प्रारंभ है और लास्ट में आ रहा है क्वेश्चन मार्क। तो हमने पहचान ली यहाँ से कि 100% हम यहाँ से सिक्योर हो जाते हैं कि ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है कि सेंटेंस पहचानने के बाद उसका बनाने का जो रूल होता है वो हमको पता होना चाहिए। तो हमने कहा यहाँ पर सैड या सेड टू को लगाएंगे आस्क्ड, तो यहाँ पर सी सैड टू मी तो सी आस्क्ड मी। अब नेक्स्ट नियम हमने ये बताया जो WH वर्ड होता है वही एज ए कनेक्टर या एज ए कंजंक्शन के रूप में कार्य करता है। तो हमारा WH वर्ड क्या है वेन, तो वेन यहाँ पर
कंजंक्शन के रूप में कार्य करेगा। तो यहाँ पर व्हेन, अब इसके बाद नियम होता है हमारा SHVO, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई वाज गोइंग टू हर स्कूल, लास्ट में हमने लगा दिया फुल स्टॉप। तो ये आज की क्लास हमारी हो गई। ये समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, इंट्रोगेटिव और इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस। यहाँ से ये समझ लेना एग्जाम में आने के सेंटेंस के यहाँ से 90 से 80% चांस रहते हैं। तो आपको ये समझ लेना ये 3 क्लासें आपको बहुत ही कायदे से देखनी है और इनसे आपको नोट्स और भी कायदे से, अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी तो उसमें हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्परेटिव सेंटेंस किन्हें कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस हम वाक्य में कैसे पहचानेंगे, और ये सब चीज़ें हमारी कल की क्लास में होंगी। तो जिन लोगों ने अगर लास्ट की वीडियो मिस की है तो ये समझ लेना, आप सर्च कर लेना यूट्यूब में नरेशन बाई राज। आप जैसे यूट्यूब में डालेंगे नरेशन बाई राज, हमने अभी तक आप लोगों को 6 क्लासेस प्रोवाइड करा दी गई है और ये हमारी आज की 7वीं क्लास है। अगर आपके पास 10th का नॉलेज अगर नहीं है ठीक ठाक, तो ये समझ लेना हमने 10th भी पढ़ा दिया है। तो 10th बाई राज आप जैसे यूट्यूब में डालेंगे तो आपको हमारी क्लासें 10th की मिल जाएंगी। तो जिन लोगों ने अगर ये क्लासें मिस की हैं तो ये समझ लेना, इसमें हमने आपको हिंदी से एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज बताया, जिसमें 26 क्लास है। तो ये क्लासें आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, और मेन वर्ब में ING जोड़ने के नियम। तो इन सभी क्लासों को आपको ये समझ लेना 1 बाई 1 स्टेप टू स्टेप धीरे धीरे आपको बढ़ते हुए लेना है। डेली का रूटीन बना लीजिए कि हमको 1 क्लास या 2 क्लास से देखनी है 100%। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। ये हमारा आज डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म होता है और कल हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा हमारा चलेगा इम्परेटिव सेंटेंस। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।